Johar everybody, welcome back to the channel. This side Sonam and you are watching Little Miss Plamo video. So today in this video I'm going to talk about all about Chelby company because we all know Chelby is no more in India. So let's discuss about this topic. So many of you are asking कि Chelby बंद हो गया दी तो अभी आपकी जॉब कहाँ हो गई, जॉब चली गई and something like that. So we'll cover everything in this video. पहले मैं उन लोगों को बताऊं जिनको नहीं पता है कि चेल्बी क्यों इंडिया से बैन हुई और क्यों इंडिया में चेल्बी अब नहीं रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस चेल्बी कंपनी क्या थी और चेल्बी कहाँ की कंपनी थी. तो चेल्बी एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी थी जो कि चेल्बी वॉज द वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी और ये कार्गो भी हैंडल करती थी और कार्गो का ट्रांसपोर्ट जो होता था बहुत तादाद में होता था और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था. और चेल्बी एक टर्किश की कंपनी थी और जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान में जो फाइट वॉर हो रहा था उसमें टर्किश का जो प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था. एंड वी ऑल नो कि पाकिस्तान से हमारा इंडिया का क्या रिलेशन है क्या नहीं रिलेशन है और इस ऐसा सेंसिटिव सिचुएशन में वो पाकिस्तान को ड्रोन देता बेनिफिट देने इनका करोड़ों अरबों में बेनिफिट होता था कार्गो और ये ग्राउंड हैंडलिंग के थ्रू. और ये जितने भी पैसे यहाँ से कमाते थे जो भी और ये हमारे दुश्मन देश बोल सकते हैं पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे. इस वजह से हमारी गवर्नमेंट का जो भी फैसला आया कि चेल्बी कंपनी बंद होनी चाहिए इंडिया से बिकॉज़ इंडिया में 9 एयरपोर्ट पे चेल्बी काम करती थी. चेल्बी इंडिया में 9 स्टेशन पे काम करती थी. आई मीन एयरपोर्ट पे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, कन्नूर और एक दो और चेन्नई एक हो गया और एक दो और है मुझे याद नहीं है. तो 9 स्टेशन पे चेल्बी काम करती थी और चेल्बी 14 ऑफ मई को चेल्बी रात 12 बजे बंद हो गई इंडिया में जो कि ऑफ मई को चेल्बी इंडिया से बंद हो गई. तो अब लोगों का सवाल है कि चेल्बी जब इंडिया से बंद हो गई तो जो भी चेल्बी में वर्क करता था वो कहाँ जाएंगे, उनकी जॉब चली गई. तो लेट मी क्लियर वन थिंग. Like I can say I was an employee of Chelby company. So now I am working with BFS company. So किसी की जॉब नहीं गई है और सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है एक दूसरे एयरलाइन में. जैसे कार्गो बहुत बड़ी तादाद में चेल्बी हैंडल करती थी अब वो GMR के अंडर आ गया. जैसे बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी तो वो दूसरे कंपनी ने उसको हैंडओवर ले लिया. जैसे सऊदी थी, एयर कनाडा था एयरलाइंस जो कि चेल्बी हैंडल करती थी. मोस्टली इंटरनेशनल एयरलाइंस चेल्बी हैंडल किया करती थी. अभी एयर इंडिया सेट्स कर रहा है कुछ कंपनी, कुछ एयरलाइंस BFS कर रहा है, कुछ GMR के अंडर अभी है. तो मतलब अभी जो सिचुएशन है एयरपोर्ट का इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर अस. बहुत अफड़ा तफड़ी, इधर जाओ इधर फॉर्म फिल करो, इधर डॉक्यूमेंट्स, इधर पता नहीं AP ये वो. हमारा 3 साल का AP बन चुका था परमानेंट, वो अभी बस 20 तारीख तक वैलिड है. उसके बाद हमें टेम्प्रेरी AP BFS का करना है और अब हम यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे. यू कैन सी आई एम इन अ फॉर्मल अटायर. सो हम फॉर्मल अटायर में ही अभी जा रहे हैं. और मतलब जिस दिन चेल्बी बंद हुई थी आई वॉज ऑन माई ऑफ एंड आई वॉज जस्ट sitting on bed and watching some reels and videos. Suddenly my father called me and he said कि Chelby is no more in India. Chelby got banned from India and I was quite shocked. मुझे ऐसा मतलब अचानक से कुछ नहीं पता था. बिफोर वी न्यू कि ये बंद होने वाली है, बंद हो सकती है बिकॉज बहुत पहले ही से बात चल रही थी इस पर. हमारे जो रीजनल मैनेजर है सनी सर उन्होंने डिस्कस किया था कि शायद बंद भी हो सकती है, अगर समझौता हुई तो नहीं भी बंद हो सकती है. सो we do support our government decision, whatever the decision he has taken. of course हम उनके सपोर्ट में रहेंगे बिकॉज अपनी चेल्बी एक टर्किश कंपनी थी जो कि इंडिया में 9 स्टेशन पे काम करती थी. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कन्नूर, गोवा और एक दो स्टेशन मुझे कंफर्म नहीं. 9 स्टेशन पे चेल्बी काम करती थी इंडिया में और कार्गो से ग्राउंड हैंडलिंग से वो बहुत बेनिफिट होता था चेल्बी को. सो वी वर द एम्प्लॉय ऑफ चेल्बी बट नाउ चेल्बी इज़ नो मोर इन इंडिया. सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट चेल्बी. सो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उनके सन इन लॉ का ये खुद का कंपनी था और पूरे देश में आई थिंक 20 और 25 लाइक आई एम नॉट श्योर बट 20 और 25
कंट्रीज़ में चलबी एक कंपनी थी जो कि हर एयरपोर्ट पे, बहुत सारे एयरपोर्ट पे काम करती थी। एंड नाउ वी ऑल नो कि इंडिया और पाकिस्तान में कैसा सिचुएशन था। उस सिचुएशन में ये ड्रोन भेजती थी, सपोर्ट करती थी पाकिस्तान को। सो लाइक of course I was the employee of Chelby. It's been a 5 month or 6 month I was working with Chelby, and no doubt Chelby was best company. I have learned many thing in from that company, and बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और अपना I have started my career with this company. So of course I would definitely grateful for this company. मैं हमेशा से थैंकफुल रहूँगी चलबी के लिए, बट अगेन for us our nation will be the first. So whatever the decision government has taken, I will stand for that and I do support my government. So जो भी हुआ सही हुआ, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है एयरपोर्ट पे, दिस इज़ नॉट नॉर्मल सिचुएशन गोइंग ऑन, बिकॉज पहले सभी मतलब हम मोस्टली इंटरनेशनल एयरलाइंस चल भी ही हैंडल करती थी, बट अभी सभी कुछ लोग एयर इंडिया सेट्स में चले गए, कुछ लोग BFS में चले गए, BFS इंडिया उसमें चले गए। जो कार्गो हैंडल करती थी चल भी, अब वो GMR के अंडर आ गया। तो अभी बहुत अफरा तफरी जैसा माहौल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे फिल करने हैं। जो हमारा 3 साल का AP बन चुका था वो 20 मई तक ही सिर्फ वैलिड है। तो आफ्टर 20 मई हमें न्यू पास के लिए जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। एवरीथिंग इज़ जस्ट मेस्ड अप। सो बस चल रहा है यही। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि चलबी बंद होने का रीज़न क्या था, आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। एंड जो लोग ये पूछ रहे थे कि आपका जॉब कहाँ चला गया, जॉब कैसे होगा, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो होप यू लाइक इट। सो कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी कुछ दिनों में तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हमारी शिफ्ट कैसे हो रही है मैं बता रही हूँ। कल मैं गई थी दोपहर के 12 बजे एयरपोर्ट, एंड रात में आई थी 1 बजे। सो बहुत हैक्टिक शिफ्ट हो रही है, बहुत हैक्टिक हो जा रहा है काम। वी गेट टायर्ड एवरी डे, नो डाउट। और यू कैन सी माई फेस, माई वॉइस, आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारी जो DD हमने दे रखा था, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि था 25,000, वो भी गई, हमारी DD भी गई। हम 15 दिन तक काम किए थे। आई डोंट नो कि सैलरी आएगी या नहीं आएगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी आइडिया नहीं है। सो वन मोर थिंग दैट आई वॉज एज अ PAC, एंड जो लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे कोई PAC था, TL था, DO था, तो उनकी पोस्ट क्या उन्हें वही मिलेगी या नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नहीं, जो भाई 3 साल 4 साल अपने कंपनी में दे चुका है अपने आप को, और उसके पास एक्सपीरियंस है, वो एक पोजीशन मुकाम हासिल कर चुका है, तो उसे डाउन क्यों किया जाएगा। ऑब्वियसली थिंग है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, हमें ट्रांसफ़र किया गया है इस कंपनी में। सो जो हमारा पैकेज था, जो जिस पोजीशन पे था, वो उसी पोजीशन पे काम करेगा और उसी पोस्ट पे काम करेगा। बट बाकी ऑफकोर्स मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बताते रहूँगी क्या है क्या नहीं है। सो आई होप कि ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से अपने वीडियोज़ में। And let's come to the next point, like cabin crew interview. So cabin crew interview is going on. Indigo SpiceJet is now come in the field. वो भी interviews hire कर रहा है। तो if you want to give interview with SpiceJet, आप दे सकते हो। देखो, किसी भी कंपनी का चढ़ाव उतार चढ़ाव होते रहता है। तो जैसे SpiceJet का मैंने अपने वीडियोस में बोल रखा है कि सिचुएशन सही नहीं थी, तो बहुत लोगों ने बोला। नाउ आई डू रिग्रेट कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बिकॉज़ मैं देखती हूँ SpiceJet की क्रू को, और SpiceJet अभी भी मतलब सिचुएशन ऐसा था उनका एक टाइम पे कि लोग छोड़ रहे थे, उनके खुद के एम्प्लॉय अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे थे, अगेंस्ट थे। बट फिक्स हो गया यार, सभी का एक उतार चढ़ाव वाले दिन आते रहते हैं। तो मे बी दैट वॉज द टफ डेज फॉर SpiceJet, बट नाउ सब चीज़ सही है। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, करियर स्टार्ट करो। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगेन आई वुड से कि कहीं भी अपना करियर स्टार्ट करो, बस देख लो कि तुम्हें बेनिफिट हो, तुम नुकसान में ना रहो। और जैसे कि मतलब 1,00,000 2 लाख पैसे देकर और तुम्हें वो चीज़ मिले नहीं मिले, रिटर्न में नहीं मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बट अभी मतलब फ्यूचर का किसने देखा कि तुम सेलेक्ट हो क्या नहीं। जाओ, इंटरव्यू दो। बेस्ट थिंग, टेक एक्सपीरियंस, गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। ज़्यादा मत सोचो
अभी मेरा पिकअप होने वाला है और थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे फॉर्मल में जाने में एयरपोर्ट पे। मैं कल से शिफ्ट पे फॉर्मल में ही जा रही हूँ। सो वी गॉट आर आई कार्ड, लाइक आई कार्ड तो हमारा पहले का AP जो है, बट लैनियार्ड जो होता है चलबी का वो हमें BFS इंडिया का मिला है। और हमें क्रैम जैकेट पहन के घूम रहे हैं अभी भी। यू कैन सी ऑन माई वीडियोज़। मैं ये क्लिप ऐड कर दूँगी यहाँ पर कि हम कैसे अभी काम कर रहे हैं। तो दैट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दिस वॉज द होप कि कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो। एंड मुझे उन लोगों के लिए भी बुरा लग रहा है जो कि अभी रिसेंटली चलबी ज्वाइन किए थे और उनका डिमांड ड्राफ्ट अभी वो करियर ही स्टार्ट कर रहे थे वैसे ही। क्योंकि देखो जो लोग ज्वाइन कर लिए थे उन्हें तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, बट जो लोग नहीं, मतलब अभी उनकी ट्रेनिंग डेज ही थी, ट्रेनिंग पे ही थे, वो पैसे वैसे सब भर दिए थे, बस ट्रेनिंग चल रही थी, उनका क्या होगा। सो ऑफकोर्स दिस इज़ सैड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट अगेन सबसे पहले हमें हमारी देश के बारे में सोचना चाहिए और हमारा कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। आवर नेशन, आई वुड लाइक टू से दैट नेशन शुड बी फर्स्ट। सो कोई बात नहीं, देश के लिए ये भी सही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, थैंक यू।